राधे राधे दोस्तों एक बार आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस बार जो मोहिनी एकादशी है वह 19 मई को है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने अच्छे कर्म के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पारण का समय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो एकादशी तिथि का जो आरंभ होगा वो होगा 18 मई को सुबह 11:23 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 19 मई को दोपहर 1:50 पर। तो जो उदया तिथि होगी उसके हिसाब से मोहिनी एकादशी 19 मई को ही होगी और हरिवासर की समाप्ति का समय होगा 19 मई को 8:22। तो चलिए आइए अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी 2024 में है, पारण जो मुहूर्त है वो क्या है। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जो हैं वो 20 मई को सुबह के समय व्रत का पारण कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 20 मई को सुबह 5:27 से सुबह 8:11 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ अब आपको कि मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है हमारे जीवन में। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार माना जाए तो समुद्र मंथन के दौरान एक कलश अमृत निकला था। ऐसे में देवताओं और असुरों के बीच इसको लेकर आपाधापी होने लगी। देवताओं के लिए असुरों का हारना काफी मुश्किल था। ऐसे में सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए और इनका हल निकालने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप धरा। इसके बाद अपने रूप से राक्षसों को मोहित किया और पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर कर दिया। इसी के कारण इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के महत्व को स्वयं श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ अच्छे कर्म भी मिलते हैं। इसके साथ ही दान देने से कई यज्ञ कराने का बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से 1000 गायें दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के और अधिक महत्व को जानने के लिए सूर्य पुराण को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। इन दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी होती है। मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार कर दीपदान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण का ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीज़ें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान करें। दोस्तों जो ये पूजा के नियम हैं वो हर एकादशी में लागू होते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही पूजा करनी होती है विष्णु भगवान जी की एकादशी के दिन। अब चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी की कथा क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत कृपालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टिबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्यमास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा।
जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वे वेश्या और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कोडनी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। वह कोडनी मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत ज्यादा पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके 3 वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा भी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको मोहिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर इस बीच में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो हाथ छोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। फिलहाल दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। राधे राधे।